हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम शांति और शांति मिस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों शारदीय नवरात्रियां चल रही हैं और मैं माता रानी, माँ शक्ति, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगी कि माँ हमारे अंदर का महिषासुर का मर्दन करे और हम सब में सद्बुद्धि दे। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि बहुत दिनों से मेरे अंदर में एक भूचाल आ रहा है, बहुत मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। मैं नहीं बनाऊंगी ये वीडियो सोच रही थी, लेकिन मेरे अंदर जो आग लगी हुई है वो थमने का नाम नहीं है, इसलिए मैं अपने अंदर के विचार आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जिस दिन से सुना है बेटी अंकिता भंडारी का मर्डर केस, उस दिन से सचमुच मुझे बहुत बेचैनी और अंदर से बहुत गुस्सा है कि हमारी देवभूमि में ये सब कांड हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। देवभूमि, हम लोग बाहर रहते हैं और हमसे अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ से बिलोंग करती है, अगर हम कहते हैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग सचमुच में हमें बड़ी रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि हमारा उत्तराखंड सीधा, सच्चा, सरल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति और देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ के हर इंसान को बाहर के लोग बहुत ही रिस्पेक्ट की दृष्टि से, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि सचमुच ये बहुत अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नाम में ही देवभूमि है और हमें भी इस बात का बहुत गर्व है। लेकिन क्या ये देवभूमि में अच्छा हो रहा है? आप ही बताओ। उस बच्ची को सचमुच में किसने मारा है, पता है आपको? ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता ने उस बच्ची को मारा है। कुछ पुरुष ना, उनको पुरुष तो नहीं कहूंगी क्योंकि पुरुष कहने लायक नहीं होते हैं वो, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। ज्यादा लोग तो अच्छे ही होते हैं, अच्छे हैं इसलिए ये समाज चल भी रहा है। बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं जो नारी का बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में कलंकित, रावण, महिषासुर, ये नाम भी उनके लिए कम पड़ जाता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी हर इच्छा औरत के ऊपर थोपते हैं, वो औरत को अपनी जागीर समझते हैं। मतलब ये मानसिकता कहाँ से आती है? ये मानसिकता बचपन से ही उनके घर से आती है। ये उनके माँ बाप के संस्कार होते हैं कि औरत है तो उस पर अपनी इच्छाएं थोपो, चाहे वो गलत ही रास्ता क्यों ना हो, गलत काम ही क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारा कहना उसको मानना पड़ेगा। औरत की अपनी कोई इच्छा नहीं है, अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। यही तो हुआ है ना उस बच्ची के साथ भी। कुकृत्य करने के लिए कह रहे थे, उसके इच्छा के विरुद्ध उससे काम करने के लिए कह रहे थे, उसने नहीं माना। वो नहीं करना चाहती थी, वो गलत रास्ता नहीं खोज रही थी, उसको गलत रास्ते में नहीं जाना था, उसको ईमानदारी की रोटी खानी थी। तो इनको पसंद नहीं आया क्योंकि इसकी बात वो नहीं मान रही थी, तो इन्होंने उसको मार डाला। तो यही तो हो रहा है ना समाज में कि औरत की अपनी इच्छा कुछ भी नहीं है। और ये मानसिकता आती कहाँ से है? ये बचपन से ही तैयार होती है मानसिकता। ये 2 दिन में नहीं होता है ये काम कुछ भी। ये बचपन से ही जो माँ बाप संस्कार, सभ्यता सिखाए रहते हैं अपने बच्चों को, ये बाद में जाके ये ऐसा काम करने तक की नौबत आ जाती है। बात क्या होती है? अगर एक लड़की है घर में, एक बहू है, बेटी है, उस पर तुम सारी इच्छाएं थोप देते हो क्योंकि वो औरत है, उसको तुम्हारी बात माननी ही पड़ती है। लेकिन तुम पुरुष हो, तुम आदमी हो, तुम पर मर्द का ठप्पा लगा हुआ है, तुम सारा दिन मटर गश्ती भी करोगे, तुम दिन भर घूम फिर के कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई पता नहीं है। और रात को तुम ड्रिंक करके, शराब पीकर, नशे में धुत होकर आते हो और घर में अपनी बीवी बच्चों को मारते भी हो, पीटते भी हो, गंदी गंदी गालियां भी देते हो, फिर भी तुम्हारे साथ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर उस बात पर तुम्हारी बीवी या तुम्हारे बच्चे तुम पर तुम्हारा विरोध करते हैं तो तुम उसको मारते पीटते हो, और यहाँ तक कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। तो ये मानसिकता घर से ही शुरू होती है, क्योंकि औरत है तो उसको हर बात माननी है और वो मर्द है तो वो कुछ भी करेगा। तो ये पुरुष मानसिकता ही है ना, ये पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता ही तो है जो ये आज इस रास्ते तक ले जा रही है। और यहाँ पर मैं सिर्फ पुरुषों को दोष नहीं दूंगी, यहाँ पर कुछ महिलाएं, कुछ मतलब बहुत सब नहीं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो ये सब चीज के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती है। मैं बताती हूँ, जब बचपन से ही उनका बच्चा, उनका बेटा दिखता है कुछ गलत काम कर रहा है या कुछ गलत रास्ते में जा रहा है, वो लोग उसको डांटने के बजाय उसको शह देते हैं, क्योंकि वो बेटा है
इसलिए उसकी हर गलती को वो दबाते चले जाते हैं। उसको सही रास्ता दिखाने के बजाय अगर उनको कोई उसकी शिकायत करता है, कोई बाहर वाला या उनके घर वाला, तो उसकी तरफदारी करके उसकी ओर से लड़ने झगड़ने लगते हैं। और यही आदत उनकी बनते बनते शादी, बच्चे होने तक, बूढ़े बुजुर्ग होने तक भी उनकी वही आदतें रह जाती हैं। और जब उनके घर में उनकी बीवी आती है, उसके साथ भी यही सब होता है। दोस्तों, वीडियो तो मैं बहुत दिन पहले भी बनाने वाली थी, क्योंकि जब ये अंकिता का कांड हुआ है उससे पहले एक और खबर मैं सोशल मीडिया में पढ़ रही थी कि टिहरी गढ़वाल, शायद, हाँ सही से याद नहीं मेरे को, टिहरी गढ़वाल की एक बेटी है जो देहरादून में कौन सी जगह उसकी शादी हुई है। उसकी सास और ननद उसको इतना मारते पीटते थे, इतना टॉर्चर करते थे, उसको गरम तवे से जला के उसको घर में कैद करके रखा हुआ था। और उसकी का जो पति है वो भी थोड़ा मानसिक मतलब रोगी था। अब ऐसे परिवार में मानसिक रोगी तो होना संभव है, क्योंकि घर में लड़ाई झगड़ा रात दिन होगा तो कोई ना कोई पागल तो हो ही जाएगा, मानसिक तनाव तो आ ही जाएगा। तो वो खबर भी मैं सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे अंदर से, मतलब बहुत ज्यादा मेरा मन कचोट रहा था कि ये देवभूमि है और यहाँ हो क्या रहा है। देखो कि एक औरत ही औरत की दुश्मन है। मतलब मर्द का तो समझ में आया कि उसकी मर्द की पुरुष की मानसिकता है, लेकिन औरत देखो, एक ननद और सास होके एक बेटी को, एक बहू को इतना मारते हैं, पीटते हैं और जरा भी उनको तरस नहीं आता है। उसके ऊपर से उसको तवे से जला भी देते हैं। और जब उनके बच्चे उनको रोकते हैं तो उनके बच्चों को भी मारा पीटा जाता है। और मैं एक बात और बोल दूं, यहाँ पर लड़की के मायके वालों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत होती है अपनी बेटी को, क्योंकि अगर मायके वाले कमजोर पड़ जाते हैं ना, धन से या बल से, अगर धन भी नहीं है तो बल कम से कम होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी का दो ही घर है, या तो मायका है या ससुराल है। अगर ससुराल में उसके साथ प्रताड़ना होती है तो मायके वालों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैंने सुना उस बेचारी के मायके वाले बहुत गरीब थे और बहुत दूर रहते थे और बहुत ज्यादा उनसे बातचीत भी नहीं होती थी। और वो बच्ची इसी डर से अपने मायके में शिकायत नहीं कर पाती थी, क्योंकि माँ बाप भी बहुत गरीब है, कितना उनको परेशान करूँ। तो वो अंदर ही अंदर टॉर्चर सहती थी। यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी आती है? अगर मायके वाले दूर है या सपोर्ट नहीं कर पा रहे, कोई कारण ऐसा है, तो समाज कहाँ जाता है? समाज जब कोई मर जाता है, जब कुछ गलत काम हो जाता है जिसकी कोई भरपाई नहीं है, उसके बाद तो हम हुड़दंग मचाने के लिए, मारने पीटने, चाहे कुछ भी करने के लिए चले जाते हैं। और जाना भी चाहिए। अगर कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो हमने उसका विरोध करने जरूर जाना चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ, अगर आप देखते हैं आपके समाज में, आपके अगल बगल में कहीं भी बहुत ज्यादा कलह, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा, मारपीट अगर किसी परिवार में होता है रात दिन, मतलब अधिकतर जब होता है, तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने उनके घर में जाके उनको समझाना चाहिए। अगर सही से मान गए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं माने तो उनको जिस हिसाब से वो समझे उस हिसाब से उनके घर का समझौता जरूर करना चाहिए। कि कुछ गलत हो जाने के बाद तो आप लोग सब जाते हैं, विरोध करते हैं, गाली गलौज होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर आप गलत होने से पहले, किसी बेटी को मरने से पहले, किसी बहू को मरने से पहले, किसी के घर में गलत काम होने से पहले जिसकी कोई भरपाई नहीं है, उससे पहले अगर आप ज्यादा भी नहीं 8-10 लोग इकट्ठे होकर उनके घरों में जाएं, उनको थोड़ा सा इस हिसाब से समझाएं कि वो मान जाएं, क्योंकि समाज से ज्यादा शक्ति किसी में नहीं। कुछ गलत होने के बाद तो आप लोग सब जाते ही हो, क्यों ना ऐसा फैसला करो कि सब एकजुट होकर उस जगह, उस परिवार के साथ, समाज में किसी भी परिवार के साथ जहाँ ऐसा होता है, या कोई चलती फिरती लड़की के साथ ऐसा कुछ घटता है, या कहीं भी आप लोगों के सुनने में ऐसी चीजें आती हैं कि कहीं ऐसी घटनाएं घट रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो आप लोग सब एकजुट होकर कुछ गलत होने से पहले, उससे पहले उस समस्या का समाधान करो ना। क्योंकि एक सभ्य समाज के तो ये लक्षण बिल्कुल भी नहीं होते कि उस समाज में कुछ ऐसे कृत्य हो जाए, ऐसी घटनाएं घट जाए कि पूरा समाज शर्मसार हो जाए। वैसी घटना घटने से पहले आप लोग आपस में एकजुट होकर उनके घर जाएं, समझाएं। समाज से ज्यादा शक्ति कहीं भी नहीं है, न किसी थाना, पुलिस, कोर्ट, कचहरी में इतनी शक्ति नहीं है जितना अगर समाज एकजुट होकर उस चीज का समाधान करने लग जाए ना, तो फिर उससे ज्यादा शक्ति मुझे नहीं लगती है कि कहीं और होती है।
माता रानी दुर्गा माँ, हम 9 दुर्गा की पूजा जरूर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने घर की लक्ष्मी, अपने घर की सरस्वती, अपने घर की दुर्गा की क्या सचमुच इतनी इज्जत करते हैं? या कहीं पर ऐसा हो रहा है तो क्या सचमुच हम ऐसा रोकते हैं, उस गलत चीज को होते हुए रोकते हैं? अगर आप किसी नारी का अपमान होते हुए देखते हैं ना, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो अपमान कर रहा है। क्योंकि समाज में अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि अरे ये उसके परिवार का मैटर है, हम क्यों इस झमेले में पड़े। लेकिन जब कुछ अनहोनी हो जाती है तो तब तो आप लोग सब जाते हो, लेकिन अनहोनी होने से पहले आप लोग नहीं जाते हो। ये सभ्य समाज के लक्षण नहीं है। अगर देख रहे हैं कि लगातार एक परिवार में रात दिन कलह होता है, गाली गलौज होती है, मार पिटाई होती है, किसी औरत पर अत्याचार हो रहा है, तो आप लोगों को जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। समाज से ज्यादा शक्ति किसी में भी नहीं होती है। अगर पूरा समाज मिलजुल कर इकट्ठा होकर उस घर में जाए, समझाए, जिस तरीके से भी, जिस भाषा में भी वो लोग समझते हैं उस भाषा में आप लोग समझाइए, क्योंकि सभ्य समाज का यही नियम होता है। आप लोगों से एक प्रार्थना ये भी है कि आप मेरे वीडियो को गलत वे पर मत ले जाइएगा, क्योंकि मैं हर पुरुष को या हर महिला को बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। अधिकतर महिलाएं, अधिकतर पुरुष बहुत अच्छे और बहुत अच्छे लेवल के अच्छे हैं वो, क्योंकि अगर वो इस समाज को सही दृष्टि नहीं दिखा रहे होते, समाज की सहायता नहीं कर रहे होते, समाज में मदद नहीं कर रहे होते, तो शायद ये समाज इतना आगे भी नहीं बढ़ता। बहुत ज्यादा तौर पर लोग अच्छे रहते हैं समाज में। कुछ लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो बस उसी मछली को खत्म करना है हमने, जो तालाब को गंदा कर रही है। मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि मैं किसी का दिल दुखाऊं या किसी को डायरेक्टली ये सब कुछ बोलूं, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता है। अधिकतर 100 में से 99% लोग अच्छे होते हैं, 1% ऐसा होता है, और उसी परसेंट को हमने कुचलना है। हमको सांप का फन कुचलना है, उसके जहर को खत्म करना है, और हमने समाज में अमृत फैलाना है, समाज को सही दिशा देनी है, सही दशा देनी है, और यही मेरा वीडियो बनाने का मकसद है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मेरे वीडियो पर कमेंट करना, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करना। और धन्यवाद, नमस्कार।